कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दिया है। सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पार्टी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस्तीफे वाली चिट्ठी में उन्होंने कई बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 2014 में पार्टी की बेइज्जती वाली हार हुई। लगातार 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी। 39 में से यहां पर लगभग सभी जो 39 विधानसभा चुनाव थे वो हारे हैं। 2019 के बाद से ही कांग्रेस की हालत बद से बदतर हुई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की बेइज्जती लगातार की गई है और यूपीए का कंट्रोल मॉडल कांग्रेस में लागू हुआ है। तो ये बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने अपनी इस्तीफे वाली चिट्ठी में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो गुलाम नबी आजाद ने जो अहम बातें अपने इस्तीफे में कही हैं, वो बातें भी हम आपको बता रहे हैं। 2013 में राहुल उपाध्यक्ष बने तो बहस का दौर खत्म हो गया कांग्रेस में। जब से राहुल गांधी आए हैं कांग्रेस में बहस का दौर खत्म हो गया है। वरिष्ठ और अनुभवी नेता दरकिनार कर दिए गए हैं। अनुभवहीन और चापलूस लोग पार्टी चलाने लगे, ये सब आरोप लगाए हैं। गुलाम नबी आजाद ने अपनी इस्तीफे वाली चिट्ठी में अध्यादेश फाड़ना राहुल की सबसे अपरिपक्व हरकत थी, सबसे बचकाना हरकत थी। राहुल की बचकाना हरकत से प्रधानमंत्री की गरिमा नष्ट हुई। ये बड़े आरोप लगाए हैं गुलाम नबी आजाद ने। अध्यादेश फाड़ने की वजह से 2014 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी। एक के बाद एक इस चिट्ठी में कांग्रेस के आला कमान पर गंभीर आरोप लगाए हैं गुलाम नबी आजाद ने। आपको बता रहे हैं किस तरीके से गुलाम नबी आजाद की जो इस्तीफे वाली चिट्ठी है वो कांग्रेस में जो कुछ पिछले कई सालों से गलत हो रहा है उसकी बानगी कहती है। इस चिट्ठी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। तो राहुल जब से पार्टी में उपाध्यक्ष बने बहस का दौर खत्म हो गया। 2014 में पार्टी की बेइज्जती वाली हार हुई। ये गुलाम नबी आजाद अपनी चिट्ठी में लिखते हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी, यहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ। यहां पर कांग्रेस के लिए लगातार एक के बाद एक जो हार रही, उन्होंने पार्टी को आज इस स्थिति में पहुंचाया है। तो 2019 के बाद कांग्रेस की हालत और बदतर हुई, ये कहा है गुलाम नबी आजाद ने और आरोप लगाया है कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, वरिष्ठ नेताओं की इज्जत नहीं की गई। और अब आपको बताते हैं किस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने तमाम बातें अपने इस्तीफे की चिट्ठी में लिखी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण भी दिखाते हैं जब वो राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई पर भावुक हुए थे। वो भी देखिए। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे।
मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस को बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने गुलाम नबी के इस्तीफे पर दुख जाहिर किया है। देखिए, हर कोई मशवरा इनसे होता था। आज भी मिसेस सोनिया गांधी के बहुत करीब थे, इस खानदान के करीब थे, मगर अफसोस है मुझे, हमें समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या हो गया है कि इन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो चिट्ठी जो इन्हें लिखी है मैंने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं उस पर कोई बात कर नहीं सकता। आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की जो चिट्ठी है उसमें वो तमाम बातें लिखी हैं जिसकी वजह से वो उस पार्टी से अलग हुए जो 5 दशक तक उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रही। गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के सभी पदों से वो इस्तीफा दे चुके हैं और अपनी इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने उन वजहों को गिनवाया है जिसकी वजह से वो पार्टी से अलग हुए हैं। हम आपको वो वजह दिखा रहे हैं, उस चिट्ठी के हाइलाइट्स आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से 2000
2019 के बाद से ही कांग्रेस की हालत बदतर होती गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बेइज्जती की गई, उन्हें दरकिनार किया गया। राहुल ने जिस तरीके से संसद में बिल फाड़ा था वो एक बहुत ही बचकाना व्यवहार था। बिल फाड़ना 2014 की हार की एक बड़ी वजह बना। यूपीए का जो कंट्रोल मॉडल है वो कांग्रेस में लागू किया गया। कांग्रेस पार्टी में सभी फैसले राहुल गांधी ले रहे थे और 2013 के बाद पार्टी में चर्चा तंत्र ध्वस्त हो गया। पार्टी में बहस की गुंजाइश खत्म हो गई और ये सब कुछ राहुल के उपाध्यक्ष बनने के बाद हुआ। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जब आप गुलाम नबी आजाद की इस्तीफे की चिट्ठी को पढ़ते हैं तो इस बात का एहसास होता है कि पिछले कुछ सालों में जो कमियां कांग्रेस की बाहर के लोग गिना रहे हैं, कांग्रेस के पतन का जो कारण बाहर के लोग गिना रहे हैं, अब पार्टी का एक अहम सदस्य भी उन्हीं कारणों को, उन्हीं वजहों को गिना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुलाम नबी आज़ाद ने वो सारी बातें कही है जिस बात का जिक्र पार्टी के नेता करते रहे हैं। और गुलाम नबी आज़ाद तो खुद कह रहे हैं कि G23 जो बना वो पार्टी में सुधार के लिए बना, कि पार्टी में चेंजेस होने चाहिए, पार्टी में सुधार की गुंजाइश है। और राहुल गांधी के आने के बाद से पार्टी की हालत लगातार खराब हुई है। 2 लोकसभा चुनाव आप हारे हैं, 2014 और 2019 का, और 49 कुल विधानसभा के चुनाव हुए हैं 2014 से लेकर 2022 में, जिसमें 39 इलेक्शंस आप हार चुके हैं। मतलब 10 इलेक्शन को छोड़ दें तो आप 39 इलेक्शंस आप हारे हैं, 90% चुनाव आप हारे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं। सोनिया गांधी पे इतना बड़ा आरोप उनका है कि आपने 3 आपके शिविर होते हैं जो चिंतन शिविर किया जाता है, चाहे तो पंचमढ़ी हो, चाहे शिमला हो, चाहे फिर उदयपुर हो, किसी का एक भी चीज़ को लागू नहीं किया जाता है शिविर। फिर उस चिंतन शिविर करने का फायदा क्या है? उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए और कहा है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं पार्टी के सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया। 2013 के बाद से उन्होंने बचकाना हरकत किया, जिस तरह से उन्होंने सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंका, मनमोहन सिंह सरकार के ऑर्डिनेंस को, और साथ ही साथ तमाम वो काम किए जिसमें छोटे लोगों को, मतलब सीनियर नेताओं को बर्खास्त करना। और उन्होंने लिखा है कि प्यून स्तर के, मतलब जो चपरासी स्तर के लोग हैं और जो पीए स्तर के लोग हैं, वो फैसला पार्टी में लेने लगे हैं और उनकी बात नेताओं की कहीं नहीं सुनी जा रही है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता। देखिए, जम्मू कश्मीर चुनाव में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल तो है ही, लेकिन मैसेज वाइज गुलाम नबी आजाद एक बड़े नेता हैं। पार्टी में 4 प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके हैं। तमाम जो अध्यक्ष 80 से लेकर अब तक जितने पार्टी के अध्यक्ष रहे उनके साथ वो महासचिव रह चुके हैं। 16 से 17 राज्यों के महासचिव प्रभारी रहे हैं। 90% राज्यों में सरकार बनी है जहाँ के वो प्रभारी रहे हैं। तो एक काम करने का अनुभव है। एक एसोसिएशन गांधी फैमिली से है, तो उस आदमी का जब दुख निकलता है, उस आदमी की आह निकलती है, तो ऐसे ही निकलती है। बिल्कुल, जो देखता है कि अपने सामने पार्टी खत्म होती जा रही है। खबरें आ रही थी कि गुलाम नबी आजाद पार्टी से बहुत नाराज है, पार्टी आला कमान से बहुत नाराज है, लेकिन इस्तीफे की चिट्ठी जब वो लिखने बैठे तो उन्होंने अपना पूरा दर्द बयां कर दिया। ऐसा लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद उस चिट्ठी के जरिए वो पूरी बात कह रहे हैं जो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद जब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो यहां पर यही कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद एक महत्वपूर्ण वक्त पर पार्टी को छोड़ रहे हैं। एक्सेप्टेंस अपनी गलती को लेकर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने अटैक नहीं किया गुलाम नबी आजाद पर। उन्होंने इस बात से कहीं ना कहीं वो बचे हैं। आमतौर पे देखिए कि जैसे ही पार्टी छोड़ता है नेता, उसके खिलाफ अनाप शनाप नेता बोलने लगते हैं। लेकिन चूंकि गुलाम नबी आजाद का कद बहुत बड़ा है, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने उनके हाउस में तारीफ की थी और ये कहा था कि आपको जो है मैं फ्री नहीं रखूंगा, बैठने नहीं दूंगा फ्री। तो अब प्रधानमंत्री ने उनके लिए एंगेजमेंट चुन रखा होगा, कोई ना कोई एंगेजमेंट होगा जो उनका रोल होगा, जिस रोल में वो काम करेंगे। लगातार उनकी तारीफ की गई है, उनको सम्मानित किया गया और दूसरे अपनी पार्टी में उनके साथ उनको असम्मानित किया गया, उनका अपमान किया गया। एक तरह अपनी पार्टी आपका अपमान कर रही है, दूसरे पार्टी के नेता जो सरकार में है, प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये मैसेज जाता है कि आपके घर में आपको दुत्कारा जा रहा है और दूसरी तरफ आपकी तारीफ हो रही है। और वैसे एक नेता नहीं है। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी पे आरोप लगा के छोड़ के गए थे। याद कीजिए कि उन्होंने कहा था कि हमसे बात करने के बजाय उन्हें अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में समय उनका ज्यादा जा रहा था, जिसका जिक्र उन्होंने किया था, बड़ी चर्चा हुई थी। रवि, आपको एक मिनट यहाँ रोकूंगी। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से इस्तीफे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की यही सच्चाई है। देखिए, यही कांग्रेस की जो है सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति उसमें थोड़ा सा भी अगर रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता।
वो कांग्रेस जो क्लेम करती है कि हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, सरदार पटेल की पार्टी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, वो इस लेवल पर पहुंच गई है। एक परिवार, और परिवार में भी एक व्यक्ति जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं, और दो तीन इलेक्शंस में उसको लोगों ने देख लिया है, उसको लीडर मानो, और जो वो कहता है, उसकी जो बातचीत सुने, उसकी जो है वो सारे सभी के सामने है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी अब वो नेहरू और इंदिरा और राजीव जी वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ चंद लोग गलत फैसले करवाए जा रहे हैं, राहुल जी गलत फैसले करते जा रहे हैं। अगर बार बार अच्छे नेता कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब वो नेता छोड़ने वालों में डिफेक्ट नहीं है, पार्टी में डिफेक्ट है। अब आज गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले छोड़ गए थे, मैं छोड़ गया, आरपीएन सिंह जी छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी छोड़ गए, कल जयवीर शेरगिल जी छोड़ गए। तो इसका हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से पसीने से कांग्रेस को सींचा। अगर हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त दिल्ली में गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, क्या गहमा गहमी इस वक्त देखी जा सकती है वहां? देखिए, गुलाम नबी आजाद का जो दिल्ली का सरकारी आवास है जो उनको मिला हुआ है, यहाँ पर कुछ जम्मू कश्मीर के जरूर जो कांग्रेसी नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन ज्यादा अभी भीड़ नहीं है, मीडिया का जमावड़ा है। हम तस्वीरें आपको दिखाएं गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर की, तो देखिए आप, तो जो पूरा मीडिया है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा कुछ जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो गुलाम नबी आजाद के घर में पहुंचे हैं, और कुछ घर के अंदर भी दाखिल हुए हैं। इसमें कुछ पूर्व विधायक हैं जम्मू कश्मीर के, वो हैं, और कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता हैं, वो पहुंचे हैं दिल्ली के आवास पर। आपको बता दें, जो कांग्रेस सोर्सेज से जानकारी मिली है, कांग्रेस का ये मानना है कि अभी इनका जो लेटर है जिस पर जयराम रमेश ने रिएक्ट किया है और अजय माकन ने, उनका ये कहना था कि पार्टी प्रेसिडेंट को मिला है, नहीं मिला है, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने मेल किया है या लेटर दिया है, क्योंकि सोनिया गांधी देश के बाहर है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।